गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे विषय भौतिक विज्ञान प्रकाशिकी से लिया टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। तो सबसे पहले हम समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी में बीच में आपको क्रांतिक कोण के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो हम चित्र के माध्यम से करते हैं। तो हम यहाँ चित्र बना रहे हैं। चित्र बनेंगे आपके 3 स्टेप में। तो देखिएगा, ये है आपका चित्र नंबर 1। ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2। ये हो जाता है आपका। नहीं जी, पहले चित्र बना तो लीजिए, उसके बाद मैं समझाती हूँ चित्र के विषय में। चित्र नंबर 3। ये है आपका चित्र नंबर 3। मैंने यहाँ 3 चित्र बनाए हैं। चित्रों के बारे में जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं अभी आपको डिस्कस करती हूँ। पहले मैं अपना चित्र कंप्लीट कर लेती हूँ।
बच्चे पहले समझ लेंगे इसको, बाद में उतारेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने 3 चित्रों के माध्यम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण को समझाना है। तो देखिएगा 2 शर्तें भी होती हैं उसकी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो पहली शर्त है वो यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली शर्त मैंने लिखी हुई है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब ये सब चीजें होती क्या है कि क्रांतिक कोण क्या है, इस चीज को हम समझते हैं इन चित्रों के माध्यम से। तो यहाँ देखेंगे हम कि सबसे पहले जो हमने ये चित्र लिया है, चित्र नंबर 1, इसमें ये हमारी है एक सरल रेखा जिस पर हमने डाला है नॉर्मल, और प्रकाश की किरण हमने यहाँ दिखाई है ये एक प्रकाश की किरण दिखाई है। एक प्रकाश की किरण दिखाई है। तो एक और जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और जब किरण प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिएगा, ये प्रकाश की किरण दिखाई मैंने AO, जो कि सघन माध्यम में से जा रही है, और सघन माध्यम में से जाने के पश्चात वो विरल माध्यम में जा रही है, तो वो आपकी OB यहाँ पर मैंने प्रकाश की किरण दिखाई है, और ये जो है अविलंब से थोड़ा सा दूर हट गई है, ठीक है। इसके पश्चात जो आपतित किरण है वो अविलंब के साथ जो कोण बना रही है वो है आपका I, और जो अपवर्तित किरण है अविलंब के साथ जो कोण बना रही है वो है आपका R। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होता है कि ये जो आपका दे रखा है, कौन सी किरण है, ये आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से थोड़ा दूर हट रही है, लेकिन जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे, आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे हैं, तो जो अपवर्तित किरण है, एक पेन दो दो, आपतित किरण का आपतन कोण का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से ये। और एक कंडीशन ऐसे आएगी, जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो अपवर्तन कोण का मान है वो आपका कितना डिग्री हो जाएगा, अभिलंब से 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो जो अपवर्तन कोण था वो आपका धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया जो आपका कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो जहां पर 90 डिग्री आपका अपवर्तन का कोण मान आता है, जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री आता है, उस समय जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण के जैसे कार्य करता है। वो आपका क्या कहलाता है, उस समय क्या बन जाता है, वो क्रांतिक कोण। तो अपवर्तन कोण का 90 डिग्री का हो जाना जो होता है वो आपतन कोण के लिए क्रांतिक कोण बना देता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये आपका यहाँ पर आपतन कोण है, आपतन कोण को हमने धीरे धीरे बढ़ाया तो जो अपवर्तन कोण है वो भी आपका बढ़ा, और बढ़ते 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 एक स्थिति आई कि वो कहां पर आकर के रुक गया, 90 पर आकर के रुक गया। तो जिस समय अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यानी R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, उस समय जो आपका आपतन कोण है I वो क्रांतिक कोण बन जाता है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया। जिस कोण पर, जिस अपवर्तन के कोण पर जब हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो वहां पर आपतन कोण आपका क्या बन जाता है, क्रांतिक कोण बन जाता है। अब इसके पश्चात फिर हम और धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं
अपवर्तित, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी। पहले किरण क्या हो रही थी, यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी, लेकिन एक समय आया कि वो जो है अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना गई। इसके पश्चात 90 डिग्री के कोण बनाने के पश्चात जब हम जैसे ही आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जो आपकी अपवर्तित किरण थी वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जहां पर आपकी प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है वहीं पर आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए एक बार जरा। यहाँ पर पहली कंडीशन शर्त यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो हमने यहाँ दिखाया है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जाती है विरल माध्यम में तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो यहाँ हमने अभिलंब से दूर हटते हुए आपकी किरण दिखाई है OB। जैसे जैसे मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ वैसे वैसे इन चित्रों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके पश्चात जैसे ही हम आपतन कोण का मान बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और एक स्थिति ऐसे आती है कि अपवर्तन कोण आपका कितना हो जाता है, अभिलंब से 90 डिग्री बन जाता है। जिस समय अभिलंब से अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है वहां पर आपका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण बन जाता है। फिर धीरे धीरे हमने आपतन कोण को जो है क्रांतिक कोण से और बढ़ाना स्टार्ट किया, क्रांतिक कोण के मान से और बढ़ाना स्टार्ट किया। तो उस समय जो आपकी अपवर्तित किरण है वो इस लेयर से टकरा करके कहाँ आने लग जाती है, वापस उसी माध्यम में आने लग जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जब प्रकाशीय किरण उसी माध्यम में आती है तो वहां पर क्या होने लग जाता है, परावर्तन। तो ऐसी स्थिति में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो आपका वहां पर क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको उतारिए पहले। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप इसको उतारेंगे। उतारने के बाद में मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ आपके लिए, वो लिखिएगा। यहाँ सभी को दिखाई दे रहा होगा।
देखिएगा इधर, समझिएगा। मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखा दी है। डेफिनेशन में क्रांतिक कोण जो है, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में ये आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम में ये आपका आपतन कोण है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री बन जाता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का यानी आर का मान कितना हो जा रहा है 90 डिग्री। तो तब ये जो आपका आपतन कोण है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सेम ऐसे ही आपका पूर्णांतरिक परावर्तन है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I का मान, आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से बढ़ा दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो किरण जो है वो आपकी उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उम्मीद है ये सभी ने उतार लिया होगा, और जो रह गया उसको उतार लीजिए। मैं जरा 2 सेकंड का समय देती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट आपके लिए फिर मैं इसी पर आधारित, क्रांतिक कोण पर आधारित एक सवाल भी कराऊंगी। और सवाल कराने से पहले थोड़ा सा इसका और लिखाना है मुझे, इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो और लिखाना है। चलिए मैं यहाँ लिखा दूंगी, पहले आप इसको उतार लीजिए फटाफट। ये आपका बन जाएगा यहाँ पर n बराबर 1/sin c। ये आपका क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं आपका ये आ चुका है, ठीक है। n बराबर 1/sin c। अब आता है हमारा सवाल। ये ध्यान रखना, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है n = 1/sin c, जहां पर n क्या है आपका, n जानते हैं क्या है, क्या है अपवर्तनांक। जहां n बराबर है आपका अपवर्तनांक और c बराबर है आपका क्रांतिक कोण। चलो मैं नेक्स्ट पेज निकाल दूं। देखिएगा, जो अभी मैंने आपको क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाया है, उससे रिलेटेड एक अंकित प्रश्न है। उससे संबंधित एक आपका प्रश्न है, प्रकाश की किरण कांच का अपवर्तनांक दे रखा है से जल, ये जल का अपवर्तनांक दे रखा है में संचरित होती है। ये है आपका फिगर बनी हुई यहाँ पर। यहाँ है आपका वायु और आपका जो है यहाँ है आपका एक है आपका ग्लास और दूसरा है आपका वाटर, ठीक है। एक वाटर है और दूसरा है आपका ग्लास। तो यहाँ पर जो है, इसको वाटर को मैं वाटर से शो कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें प्रकाश की किरण संचरित हो रही है। यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना दे रखा है 3/2। क्या दे रखा है 3/2। पहले समझ लीजिए
लीजिएगा। दूसरा, अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल का कितना दे रखा है 4/3। तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है आपको क्रांतिक कोण का मान, यानी आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है कि अपवर्तनांक बराबर 1/sin C। एक तो फॉर्मूला आपका ये है, लेकिन जब यहाँ पर आपके प्रकाश की किरण कांच से जल में संचरित हो रही है तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला समझाया था अपवर्तनांक वाला, उस फॉर्मूले को का भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है आपका N, कांच के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा, तब हमारा दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। फर्स्ट नंबर पे ये फॉर्मूला यूज करना है, सेकंड नंबर पे ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो देखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, यह है आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है आपका 3/2 अपॉन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 4/3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो ऊपर में बटे में राशि होती है वो कहाँ पहुंचती है नीचे, और जो नीचे का भी बटे होता है वो कहाँ जाता है ऊपर। तो आपका ये जो 2 है वो तो आएगा हर में, और जो 3 है वो कहाँ पहुंच जाएगा अंश में। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3/2 × 4। इसका मतलब ये हो गया आपका 9/8। ठीक है, सॉरी यस गुजरात। अब लगाते हैं हम फॉर्मूला नंबर 2। यहाँ पर लिख देंगे अपवर्तनांक के फॉर्मूला से, ये आपका निकल के आया। अब हम लगाएंगे क्रांतिक कोण का फॉर्मूला। क्रांतिक कोण क्या होता है आपका N = 1/sin C। N = 1/sin C। अब यदि मुझे sin C पहले इधर समझ लीजिए, यदि मुझे sin C निकालना है तो sin C को मैं इधर ले जाती हूँ और N को इधर कर देती हूँ। ठीक है, sin क्या हुआ मैम, अच्छा बैक हो गया। हाँ, sin C जो है आपका वो लेफ्ट हैंड में लेती हूँ और N को कहाँ लेती हूँ राइट हैंड में। तो देखिएगा क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा sin C = 1/n, और n की जो वैल्यू आपके पास आई है वो क्या आई है 9/8। तो यहाँ आपका हो जाएगा sin C = 1/9/8, और इसको जब हम खोल के करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये अपॉन है, अपॉन का भी अपॉन है, तो ये आपका कहाँ पहुंचेगा ऊपर। तो ये आपका हो जाएगा 8/9। तो sin C बराबर आपके पास हो जाएगा 8/9, और इससे C की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी C = यहाँ सबको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपका साइन है ये इसको इनवर्स में ले जाते हैं, इनवर्स में ले जाकर के वो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 8/9। इस
उतार लीजिए। साइन इनवर्स 8/9। इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ, साइन इनवर्स 8/9। आज मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझाया, क्रांतिक कोण समझाया और उस पर आधारित एक मैंने सवाल भी कराया है।